हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 के हिंदी के पार्ट 15 को। इस पार्ट को हम अच्छे से समझेंगे बच्चों, जिससे कि आगे चल के इस पार्ट के प्रश्नोत्तरों को हम आसानी से कर पाए। तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए बच्चों देख लेते हैं इस पार्ट को। इस पार्ट का नाम है बच्चों छोटा जादूगर। इस पार्ट में बच्चों एक छोटा बच्चा है जो कि अपने जादू के खेल दिखाकर थोड़े बहुत पैसे जमा करता है, जिससे कि अपने माँ का इलाज करवाता है। ठीक है, बहुत ही अच्छी कहानी है। देख लेते हैं इस पार्ट में क्या दिया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं, एक मेले का दृश्य है जिसमें कि एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है जिसके गले में एक रस्सी टंगी हुई है, और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ठीक है, जो कि इससे बात कर रहे हैं। और यहाँ चारों तरफ क्या है, मेला लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से ये पार्ट स्टार्ट होता है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या दिया है इस पार्ट में। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। तो कलकत्ता में एक मैदान है जिसका नाम है कार्निवाल। वहां पर क्या है, मेला लगा हुआ है, जैसा कि हमने इस चित्र में देखा भी है। ठीक, वहां पर बिजली जगमगा रही है, जैसा कि हमने अक्सर देखा है कि मेलों में बिजलियां लगी होती हैं, जिससे कि चारों तरफ रोशनी रोशनी होती है। ठीक, और आगे देखते हैं इसमें। मैं खड़ा था फव्वारे के पास, जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। तो एक इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये व्यक्ति खड़े हुए हैं, ठीक है, और ये देख रहे हैं कि एक बच्चा खड़ा हुआ है जो कि है ना, कुछ व्यक्ति शरबत पी रहे हैं एक दुकान पर, उन्हें वो बड़ी गौर से देख रहा है। ठीक है, और चुपचाप है वो बिल्कुल एकदम। हम्म उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक ये बच्चा है, इसके फटे हुए कपड़े हैं और इसके गले में एक रस्सी पड़ी हुई है सूत की। ठीक, और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखाएं थी। तो यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द आते हैं कठिन, जैसे विषाद है और धैर्य है। तो इन शब्दों का हमें अर्थ भी अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो विषाद कहते हैं बच्चों दुख, दुख को, मतलब उसके चेहरे पर एक दुख था, लेकिन धैर्य भी था। धैर्य का अर्थ होता है सब्र, यानी उसके चेहरे को देखकर उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पर कुछ दुख भी है, और लेकिन वो दुखी होते हुए भी वो सब्र से खड़ा था। ठीक है, धैर्य धैर्य उसके चेहरे पर दिख रहा था। ऐसा नहीं कि उसको किसी प्रकार की बेचैनी हो। हम्म मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो देखा होगा ना कि कोई ऐसा मासूम सा बच्चा खड़ा हो हमें भी उसकी ओर आकर्षण होता है किसी भी वजह से। ठीक है, तो जो हमारे लेखक हैं वो भी उस बच्चे को देखकर, ऐसी हालत को देखकर उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक, मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? अब जो लेखक हैं उस बच्चे के पास जाते हैं और पूछते हैं तुमने इसमें क्या देखा। इसमें देखने का अर्थ है मेले में क्या क्या देखा तुमने। ठीक है, वो मेले में खड़े हुए थे। हाँ, मैंने सब देखा, यहाँ चूड़ी फेंकते हैं, खिलौने पर निशाना लगाते हैं, मुझे तो खिलौनों पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। मतलब वो बच्चा बोलता है कि मैंने तो मेले में सब कुछ देख लिया है, और यहाँ जो चूड़ी का खेल है उस पर चूड़ी के खेल से खिलौनों पर निशाना लगाते हैं। ठीक है, ये वाला खेल मुझे सबसे ज्यादा इस मेले में पसंद आया है। आपने भी देखा होगा बच्चों, लेकिन अभी के टाइम पे ये खेल कम आ रहा है। पहले के समय में मेले में ये वाला खेल बहुत ज्यादा आता था कि चूड़ी, एक चूड़ी होती थी ऐसे रिंग टाइप की रहती थी, उसे फेंकते थे और जिस खिलौने के ऊपर वो जाकर रख जाती थी तो वो खिलौना हमारा हो जाता था। ठीक, इस तरीके का खेल आता था। तो ये क्या है, पुराने समय की कहानी है, तो इसी उसी हिसाब से यहाँ पर इस कहानी का वर्णन है। अभी के टाइम में चीजें थोड़ा बदल गई हैं। हाँ, जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। अब वो बोलता है कि यहाँ जो जादू का खेल दिखाने आया है वो जादूगर एकदम निकम्मा है। निकम्मा मतलब बेकार है, उसको जादू वगैरह नहीं आता, उसके जादू के खेल को देखकर मनोरंजन नहीं होता, क्योंकि वो छोटा बच्चा भी बहुत अच्छे अच्छे जादू जानता था, इसलिए वो उस जादूगर को निकम्मा यानी कि बेकार बता रहा था। हाँ,
उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ, उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। ठीक है, तो वो बोलता है कि जो जादूगर खेल दिखा रहा है उससे अच्छा तो मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, और प्रगल्भता ये दिया है, एक कठिन शब्द है प्रगल्भता। ठीक है, इसका अर्थ होता है बच्चों चतुराई भरे तरीके से। ठीक है, चतुराई से किसी बात को कहना, उसने बहुत चतुराई भरे ढंग से ये वाली बात कही कि उससे अच्छा तो खेल मैं दिखा सकता हूँ, जो जादूगर है वो तो एकदम बेकार है, कोई अच्छा जादूगर जादू नहीं दिखा रहा वो, उससे अच्छा खेल तो मैं दिखा सकता हूँ। मैंने पूछा और उस पर्दे में क्या है, वहां तुम नहीं गए थे? तो मेले में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पर्दे के पीछे चलती हैं, जिसका कि हम टिकट लेकर उस पर्दे के अंदर जा सकते हैं और फिर उस वहां देख सकते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, जैसे कि कोई जादू का खेल चल रहा है। ठीक है, या फिर आजकल भूत बंगला वगैरह ऐसी चीजें आती हैं, वो भी पर्दे के पीछे ही चलती हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें वो टिकट लेकर देख सकते हैं हम। तो वो जो लेखक थे उस बच्चे से पूछते कि उस पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, वो भी बताओ मुझे। तो अब उस बच्चे ने क्या जवाब दिया, नहीं, मैं वहां नहीं जा सकता, टिकट लगता है। क्योंकि वो बच्चा गरीब था, उसके पास टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए उसने बोला कि मैं वहां नहीं जा सकता, वहां के टिकट लगता है, क्योंकि मैं खरीद नहीं सकता टिकट। हाँ, मैंने कहा चलो, तो चलो मैं वहां तुमको लेवा चलूं। उसने कहा, कहा वहां जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। तो लेखक थे वो बोलते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, मैं तुम्हारे बदले टिकट खरीद लूंगा, वहां जाके देखेंगे क्या हो रहा है। तो बच्चा बोलता है वहां जाके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा है हम निशाना लगाते हैं। निशाना क्या, कैसा कि एक दुकान है, उस पर बहुत सारे खिलौने रखे रहते हैं, फिर कुछ लोग कुछ टिकट देकर हम गेंदें खरीदते हैं, गेंद मतलब बॉल खरीदते हैं। ठीक है, और उस बॉल से उन खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, जिस खिलौने पे हमारा बॉल का निशाना लग जाता है वो खिलौना हमारा हो जाता है। ठीक, इस तरीके का एक निशाने लगाने वाला खेल आता है मेले में। हम्म, निशाना लगाया जाए। अब देखते हैं बच्चों, मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले गए। तो वो बच्चा लेखक को कहीं ना कहीं भूखा लग रहा होगा, तो क्योंकि वो शरबत पीने वालों को देख भी रहा था बहुत देर से, तो लेखक ने सोचा क्यों ना इससे पहले शरबत पिला देते हैं। तो लेखक ने पूछा ऐसा करते हैं अपन, क्यों ना पहले शरबत पी लेते हैं और फिर उसके बाद निशाना लगाने चलेंगे। तो पहले उन दोनों ने मिलकर शरबत पिया और फिर वो निशाना लगाने चले गए, वही बॉल से खिलौनों पर। हाँ, रहा मैं ही उसने पूछा तुम्हारे और कौन कौन है। रहा मैं ही उससे पूछा तुम्हारे और कौन कौन है। तो लेखक उस बच्चे से पूछते हैं तुम्हारे यहाँ और कौन कौन है, क्योंकि लेखक को एकदम से उत्सुकता हुई जानने की कि ये बच्चे के साथ और कौन कौन रहता है। तो वो बच्चा क्या कहता है इस पर, माँ और बाबूजी। माँ मतलब माता और बाबूजी मतलब पिता। ठीक है, माँ और बाबूजी हैं उसके। ठीक, उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया बाबू? तो लेखक बच्चे से बोलते हैं कि जो माँ और बाबूजी हैं तो तुम्हें अकेले आने के लिए मना नहीं किया, क्योंकि देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हम अकेले मेले में नहीं जाने देते, क्योंकि मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, होने का डर रहता है, और सारी घटनाएं घटित होने का डर रहता है, इसलिए बच्चों को मेले में अकेले नहीं जाने दिया जा सकता। ठीक है, माता पिता अपने साथ लेके जाते हैं या फिर किसी बड़े के साथ अपने बच्चे को भेजते हैं। हाँ, तो वो लेखक यही बोलता है कि माँ बाबूजी ने तुम्हें मेले में अकेले आने के लिए मना नहीं किया, ऐसा क्यों? तो अब इस पे जो छोटा बच्चा था उसने क्या जवाब दिया, बाबूजी जेल में हैं। बच्चा बोलता है कि जो उसके पिता हैं वो जेल में हैं। अब कहीं ना कहीं जो लेखक है उसके मन में ये उत्सुकता होती है कि ना जेल में कैसे, जेल में किस कारण से है, कोई ऐसा तो नहीं है कुछ अपराध वगैरह किया हो तो है ना, उस वजह से जेल में हो। तो वो पूछता है लेखक के जेल में क्यों। ठीक है, तो लेखक ने पूछा क्यों, तो बच्चा बोलता है देश के लिए, वह गर्व से बोला। ठीक है, तो देश के लिए मतलब देश सेवा के लिए, देश सेवा के लिए उनके बाबूजी को जेल में डाल दिया गया। तो बच्चे ने बड़े गर्व से बोला, क्योंकि वो एक अच्छे काम के लिए जेल में गए थे। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी भी बहुत बार जेल में गए थे,
क्यों? देश के लिए गए थे। तो हमें क्या है, गर्व होता है इस चीज़ से। अगर कोई बुरे काम करके जेल में जाता है तो फिर उससे हमें क्या होता है, एकदम से असम्मान की भावना आती है, ठीक है? शर्म आती है हमें बोलने में कि जेल में इस अपराध की वजह से, लेकिन उसे गर्व हो रहा था। गर्व क्यों हो रहा था बच्चों? क्योंकि वो देश के खातिर जेल में थे, ठीक है? देश सेवा के खातिर जेल में थे, इसलिए उसने गर्व से बोला। अब लेखक बोलता है और तुम्हारी माँ, तो वो बोलता है वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। तो लेखक ने बोला तुम्हारी माँ, तो बच्चा बोला कि वह बीमार है। तो लेखक ने बोला कि वो बीमार है, घर में तुम उनकी सेवा नहीं कर रहे और तुम यहाँ आके तमाशा देख रहे हो, यानी मेला घूमने आए हो यहाँ। ऐसा नहीं होता ना कि घर में कोई बीमार है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, ना कि मेले में घूमना चाहिए। तो इसी बात के लिए जो लेखक हैं वो बोलते हैं कि घर में रहकर तुम्हें माँ की सेवा करनी चाहिए, ना कि यहाँ मेला घूमकर अपना मनोरंजन करना चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग मेले में मनोरंजन के लिए जाते हैं। ठीक, तो आगे क्या हुआ देख लेते हैं बच्चों। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तिरस्कार का अर्थ होता है बच्चों अपमान या फिर अनादर, ठीक है? तो एकदम से तिरस्कार भरी हंसी छूट बैठी, एकदम अपमान, जैसे वो उसे अपमानित सा महसूस कर रहा हो, ठीक है? तो एकदम तिरस्कार की हंसी छूट बैठी और उसने छोटे बच्चे ने क्या जवाब दिया? उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने आया हूँ, ठीक है? क्योंकि वो वहां पर मेले को घूमने नहीं गया था, वो मेले में अपना जादू दिखाकर कुछ पैसे कमाने के लिए गया था। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर तमाशा देखने नहीं आया, मेला घूमने नहीं आया, मैं तो यहाँ तमाशा दिखाने आया हूँ, यानी कि अपना जादू दिखाकर कुछ पैसे कमाने के लिए आया हूँ। हाँ, कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ के लिए पथ्य दूंगा। ये पथ्य, पथ्य का अर्थ होता है बच्चों ऐसा भोजन जो कि बीमार होने पर मरीज को दिया जाता है, उस भोजन को हम क्या बोलते हैं? पथ्य बोलते हैं। इसका अर्थ ये है कि वो भोजन बच्चों मरीज को आसानी से पच जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम बीमार पड़ गए, हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर हमें कुछ विशेष भोजन का उस समय पर बोलता है कि आप ये खाइएगा, खिचड़ी खाइएगा, दलिया खाइएगा, ठीक है? इस तरीके का जो आसान भोजन होता है, ठीक है, सरलता से पच जाता है, ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं? पथ्य बोलते हैं। हाँ, तो वो कुछ पैसे कमाकर अपनी माँ को पथ्य देना चाहता था, यानी ऐसा भोजन देना चाहता था जो कि एक रोगी को दिया जाता है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपनी माँ को थोड़ा भोजन भी करवा पाता। वो वहां पर तब जादू का खेल दिखाता, फिर उसके बाद जो पैसे कमाता, उसके बाद उस अपनी माँ को वो खाना दे सकता था। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। अब देखो कितनी बड़ी बात कही एक छोटे से बच्चे ने कि आप मुझे शरबत नहीं पिलाते, थोड़े से पैसे दे देते मुझे मेरा खेल देखने के बाद, ठीक है? वो भी उसने क्या कहा? खेल देखने के बाद मुझे पैसा दे देते तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती, क्योंकि वो अपने से ज्यादा अपनी माँ की चिंता कर रहा था उस टाइम पे, ठीक है? भूखा वो भी था, लेकिन उसे माँ की ज्यादा चिंता थी। और वो पैसा फ्री में नहीं लेना चाहता था। जैसे कि अगर वो बिना कुछ किए वो पैसा लेता लेखक से, तो वो एक भीख जैसी होती, क्योंकि है ना जो फ्री में पैसा लेते हैं वो भीख होती है, ठीक है? वो कुछ मेहनत करने के बाद, अपना खेल दिखाने के बाद वो पैसा चाहता था, ठीक है? उसमें आत्मसम्मान की भावना थी, यहाँ हम देख सकते हैं छोटे से बच्चे में। हाँ, मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। अब लेखक को आश्चर्य हुआ कि ये छोटा सा बालक, इसमें इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ से आई, इतनी समझदारी की बातें कहाँ से आई, ठीक है? क्योंकि 13-14 साल का बालक बहुत छोटा होता है, उसे इतनी समझदारी नहीं होती, ठीक? और वो क्योंकि जो हालात होते हैं बच्चों, वो समझदारी बच्चों में देते हैं, ठीक है? क्योंकि वो उस हालात से गुजर रहा था, इसलिए उसमें छोटी सी उम्र में भी ऐसी समझदारी आ गई थी। और जो संघर्ष नहीं करते, जो बच्चे है ना बहुत अमीर माँ बाप के होते हैं, वो ऐसे संघर्ष नहीं करते, तो उनमें ऐसी समझदारी एक काफी बड़ी उम्र में आती है। जैसे 18, 20, 21 साल में वो इस तरीके की समझदारी उनमें आती है।
तो इस चीज को देखते हुए लेखक को उस पर आश्चर्य हो रहा था, वो एकदम सरप्राइज हो रहा था उसे देख कर के इतना छोटे से बच्चे में इतनी ज्यादा समझदारी कहाँ से आ गई। ठीक। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। तो फिर उससे बच्चे को ऐसा लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये मेरी बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हों। तो वो बच्चा बोलता है कि हाँ बाबूजी, मैं सच कह रहा हूँ, माँ बीमार है, इसी कारण मैं नहीं गया। अब वो नहीं गया, कहाँ नहीं गया, तो ये हमारे मन में भी उत्सुकता होती है, क्योंकि वो मेला घूमने तो गया था, ठीक है, मेले में अपना जादू दिखाने तो गया था, लेकिन और उसे कहाँ जाना था। ठीक है, तो लेखक ने पूछा कि कहाँ जाना था तुम्हें, ठीक है, तो कहाँ, ये लेखक पूछ रहे हैं कहाँ, मतलब कहाँ जाना था। तो बच्चा बोलता है जेल में, जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही हैं तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करा करूं और अपना पेट भरूं। तो उसे बच्चे को अपने पिताजी से मिलने जेल में जाना था, लेकिन वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसको माँ के लिए कुछ दवा और भोजन की व्यवस्था करनी थी। तो मेले में से ही वो कुछ पैसे की व्यवस्था करने आया था कि मैं अपना कुछ जादू दिखाऊंगा जिसकी वजह से मुझे कुछ पैसा मिलेगा। उस पैसे से मैं अपनी माँ के लिए दवा और भोजन की व्यवस्था कर पाऊंगा। ठीक है, इसलिए वो अपने पिताजी से जेल में भी मिलने नहीं गया था। मैंने उससे कहा अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली नहीं गई। तो फिर क्या हुआ कि ये सब बातें हुई, फिर उसके बाद वो निशाना लगाने चले गए जैसे कि तय था। ठीक है, और लेखक ने उसे 12 गेंदें दी खरीद के, और वो भी बहुत ज्यादा निशानेबाज था। ठीक है, उसने 12 की 12 गेंदें खिलौनों पर निशाना लगाया, जिससे कि उसे उसने 12 खिलौने जीत लिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चों, देखने वाले दंग रह गए। ठीक है, तो देखने वाले दंग रह गए, तो यहाँ पर ये दंग रह गए का अर्थ है बच्चों आश्चर्यचकित हो गए, कि उन्होंने देखा कि इतना छोटा सा बच्चा इतना अच्छा निशानेबाज है कि उसने 12 की 12 गेंदें खिलौने पर मार दी। जबकि है ना, होता ये है कि हम 12 गेंदें लेते हैं तो उसमें से एक आध गेंद खिलौने में पड़ती है, लेकिन वो इतना अच्छा निशानेबाज था कि उसने 12 की 12 गेंदें खिलौने पे मारी। ठीक है, तो जिससे कि उसे 12 खिलौने मिले, जिससे कि आसपास के जो जो लोग थे वो उसे आश्चर्य से देखने लगे, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे, कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। ठीक है, क्योंकि 12 खिलौने बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसने कुछ लेखक के रुमाल में बांध दिए और कुछ अपनी जेबों में रख लिए। 12 के 12 खिलौने उसने ले लिए। ठीक। अब ये है कलकत्ता के सुरमय बॉटनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, मस्तानी चाल से झूमता हुआ आकर कहने लगा। तो ये बच्चों कलकत्ता में एक वॉटनिकल उद्यान है। वॉटनिकल उद्यान बोलते हैं जहां पर बहुत सारे प्रकार के पेड़ होते हैं एक ही जगह पर। ठीक है, जो कि प्राकृतिक रूप से लगे हुए रहते हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ होते हैं, और उन पे उन पेड़ों का नाम भी लिख दिया जाता है, जिससे कि वहां आने वाले जो सैलानी हैं वह उन पेड़ों के बारे में जानकारी ले पाए। तो ऐसे उद्यान को हम बॉटनिकल उद्यान बोलते हैं। ठीक। और सुरमे, सुरमे का मतलब बहुत ज्यादा आकर्षित, जिससे देखकर हमारा मन एकदम मोह हो जाता है। उस हरियाली को, उस सुंदरता को देखकर हमारा मन एकदम से उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो ऐसे स्थान को हम सुरमय बोलते हैं। ठीक। उद्यान में लाल कमलनी से भरी हुई एक छोटी झील के किनारे, ठीक है, एक छोटी सी झील थी जिसमें लाल कमलनी, मतलब जो कमल का फूल होता है उससे छोटा एक फूल होता है कमल जैसा, उसे कमलनी बोलते हैं। ठीक। तो उसमें जो झील थी उसमें ये कमलनी लगी थी, जो कि बहुत ज्यादा
सुंदर लग रही थी। वहीं पर वो लेखक बैठे हुए थे अपने मंडली के साथ, मतलब अपने दोस्तों और परिवार के साथ वो वहां पर घूमने आए थे। ठीक है, तो वो एक वृक्ष के नीचे बैठे थे और जलपान कर रहे थे, मतलब खाना पीना खा रहे थे। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा, मस्तानी चाल से झूमता हुआ कर कहने लगा। जब उसने लेखक को देखा तो वो पहचान गया लेखक को, और फिर वो वहां पर आया। उसने सोचा कि उस दिन इनकी वजह से मैंने 12 खिलौने जीते थे, तो ये आज भी कुछ मदद करेंगे मेरी। ठीक है, तो इस तरीके से उसको एक थोड़ी सी लालसा हुई लेखक के प्रति। तो लेखक ने वही जो छोटा जादूगर है वो बोलता है, बाबूजी नमस्ते, आज कहिए तो खेल दिखाऊं। नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। तो वो आके बोलता है कि आज कहिए तो मैं अपना खेल दिखाऊं, क्योंकि उस दिन वो मेले में मिले थे, वहां पर वो अपना खेल नहीं दिखा पाया था, लेकिन वो आज अपना खेल दिखाना चाहता था यहाँ। लेकिन लेखक ने मना कर दिया, नहीं अभी हम जलपान कर रहे हैं, मतलब खाना खा रहे हैं, हमें अभी डिस्टर्ब मत करो। ठीक, क्योंकि खाना खाते समय ऐसे कोई खेल देखना पसंद नहीं करता। ठीक, इसलिए वो मना करने लगे लेखक। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? तो वो जो छोटा जादूगर था वो पूछता है कि इसके बाद क्या आप जलपान के बाद क्या गाना बजाना करेंगे, मतलब कुछ मौज मस्ती करेंगे? तो इस पे लेखक क्या बोलते हैं, नहीं जी तुमको। इतना ही बोला, जो लेखक है वो इतने ही बोल पाते हैं, नहीं जी तुमको, मतलब वो एकदम से गुस्से होने लगे कि मैं मना कर रहा हूँ उसके बावजूद भी ये उसके खेल दिखाने के बारे में बोल रहा है। ठीक है, मतलब उन्हें कुछ ना कुछ परेशानी होने लगी। लेकिन क्या हुआ, मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था, श्रीमती जी ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहले। इसका मतलब जैसे वो लेखक क्रोध में आ रहा था, वो कुछ कहना चाह रहा था क्रोध में आकर उस छोटे जादूगर को, लेकिन क्या हुआ कि जो उनकी श्रीमती थी, यानी लेखक की जो पत्नी थी, उन्होंने बोला कि अच्छा हो गया तुम आ गए, क्योंकि वो बैठी बैठी वहां बोर हो रही थी। ठीक है, उन्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, वो चाहती थी कुछ मनोरंजन हो। तो उसने उनकी जो श्रीमती जी थी लेखक की, उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत अच्छे आए, चलो तुम अपना खेल दिखाओ। हम्म। मैं चुप हो गया, क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी। मतलब जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे से बात करती है, उसी तरीके से वो उनकी पत्नी उस छोटे जादूगर से बात कर रही थी, बोल रही थी कि दिखाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बहुत अच्छे आए यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ बोर हो रही थी, अब आप खेल दिखाओगे तो मेरा भी थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा। एक माँ और बेटे में जो संवाद होता है, जो बातचीत होती है, उस तरीके से वो बात हो रही थी। लेखक देखकर ये चुप हो गए, क्योंकि वो उस टाइम पे उन्हें मना नहीं कर सकते थे। जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता, उसने खेल आरंभ किया। ठीक है, फिर उसने अपना खेल दिखाना चालू कर दिया। उस दिन कार्निवाल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। कार्निवाल बच्चों, वही मैदान जहां पर मेला लगा हुआ था, जहां से उस बच्चे ने बॉल से निशाना लगाकर 12 खिलौने जीते थे। वो 12 के 12 खिलौने उसके पास थे, उन्हीं खिलौने के सहारे उसने अपना खेल दिखाना चालू किया। हाँ, बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, बंदर मतलब घुड़कने का मतलब उचकने लगा। हाँ, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वर काना निकला। गुड़िया और गुड्डे का शादी हो रही थी, लेकिन जो गुड्डा था वो काना था। काने मतलब उसकी एक आंख फूटी हुई थी, ठीक है, खराब थी। लड़के की बाचालता से ही अभिनय हो रहा था। बाचालता मतलब बोलना, लड़का बोलता जा रहा था, ठीक है, और वो जो गुड्डे गुड़िया थे उनकी अभिनय करता जा रहा था। अभिनय का मतलब एक्टिंग करता जा रहा था, पूरी वो उसने स्टोरी बना रखी थी, और वो बोलकर उनका गुड्डे गुड़ियों का अभिनय करवा रहा था, पूरे जो खिलौने थे उनका अभिनय करवा रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। मतलब उसका जो खेल था वो इतना अच्छा था कि उन्हें बहुत ज्यादा मनोरंजन हो रहा था, और हंस हंस के वो लोटपोट हो रहे थे। लोटपोट का मतलब इतनी हंसी आ रही थी, वो कभी इधर लेट रहे थे, कभी उधर लेट रहे थे पेट पकड़कर। बहुत ज्यादा जब हमें हंसी आती है तब ऐसा होता है। हम्म। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए, गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर फिर जुड़ गई। उसने ये सारे खेल दिखाए। लट्टू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि लेखक थोड़ा-सा मतलब उस टाइम पे उनका मूड सही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि आप अपना सारा खेल बटोर लो, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। हुँ? श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया, वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर तो जो उनकी पत्नी थी, लेखक की, उन्होंने उन्हें 1 रुपया दे दिया। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि ये कहानी बहुत समय पहले की है, तो उस समय जो 1 रुपए की जो मूल्य था वो बहुत ज़्यादा था। मान लो आज के 200-300 रुपए के बराबर वो मूल्य रहा होगा, ठीक है? और उसे पाकर वो बच्चा इतना खुश हुआ कि वो उछलने लगा। जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो उछलने लगते हैं, ठीक है? तो मैंने कहा, लड़के, तो उसकी खुशी को देखकर जो लेखक थे उन्होंने कहा, लड़के, इतना ही कहा। तभी जो छोटा जादूगर था, उसने कहा, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो वो बोलता है कि मुझे लड़का मत कहिए, छोटा नाम जादूगर मेरा नाम है और इसी से मेरी जीविका है। मतलब जादू जब दिखाता है बच्चा और फिर उससे जो पैसे आते हैं उसी से उसकी जीविका चलती है। मतलब जो इसकी रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो उसकी चलती है, वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है, जैसे खाने पीने की सामान, ठीक है, और अपनी माँ माँ के लिए दवाइयाँ, कुछ कपड़े वगैरह, ठीक है, जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो उसी पैसे से लेके आता है। तो वो कहता है कि मुझसे छोटा जादूगर मत कहिए, सॉरी, मुझसे लड़का मत कहिए, मुझसे छोटा जादूगर कहिए, क्योंकि इसी से मेरी जीविका चलती है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? लेखक कुछ और भी बोलना चाहते थे, लेकिन बीच में ही श्रीमती जी बोलती हैं, जो उन्होंने 1 रुपया दिया था, कि आप इस रुपए से क्या करेंगे बताओ? तो छोटा जादूगर बताते हैं, पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती चादर लूंगा। अब वो क्योंकि भूखा था, ठीक है, तो वो पकौड़ी खाता भरपेट, फिर उससे एक चादर लेके आता, क्योंकि उसकी माँ बीमार थी और उसकी वजह से उनको सर्दी वगैरह लगती होगी, क्योंकि बीमार आदमी का जो बॉडी होती है वो थोड़ी वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो उससे उसने सर्दी लगती है, तो वो सूती चादर उन पे ढक देते हैं, जिससे कि उनके ये जो सर्दी है वो रुक जाती है। इसलिए वो अपनी माँ के लिए एक सूती चादर भी लेना चाहता था। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने आप पर बहुत क्रोधित होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था। मतलब लेखक को ये लगने लगा था कि इसे फालतू में 1 रुपया दे दिया, इसको 1 रुपया नहीं देना चाहिए था। लेकिन लेखक ने जब उसकी जरूरतों को सुना, तो वो अपने आप को ही कोसने लगे, अपने आप पर ही क्रोधित होने लगे, मतलब गुस्सा होने लगे कि मैं कितना स्वार्थी हूँ, सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हूँ। मैंने इस बच्चे के बारे में तो सोचा ही नहीं कि इसको 1 रुपए की कितनी ज्यादा जरूरत है, ठीक है, क्योंकि वो भूखा है, हम तो यहाँ आराम से बैठ के जलपान कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास तो अच्छी अच्छी चादरें वगैरह, ये सारी जरूरत की चीजें हैं, लेकिन इसको तो बेचारे को एक अपनी माँ के लिए, बीमार माँ के लिए सूती चादर चाहिए। तो ये सोचकर वो अपने आप पर ही गुस्सा होने लगी। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग कुंज देखने के लिए चले गए। रह रहकर छोटे जादूगर का स्मरण होता था। मतलब रह रहकर अब लेखक को छोटे जादूगर की याद आती थी। उसे ये लगता था कि वो बेचारा कितना मजबूर है, कितना बेबस है, ठीक है, वो अपनी जीविका किस तरीके से चला रहा है। उसके जो पिता हैं वो जेल में बेचारे, और उसकी माँ भी बीमार है, वो जो कि उसकी सेवा कर रहा है किस तरीके से। एक दिन सचमुच वह झोंपड़ी के पास चादर कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? तो वो एक झोपड़ी के पास खड़ा हुआ था चादर डाले हुए, तो लेखक जा रहे थे अपने, ठीक है, रास्ते से, उसी से। तो उसे छोटे जादूगर को देखते हैं तो पूछते हैं, तुम यहाँ कैसे खड़े हो? जैसे कि अपन इस चित्र में देख भी सकते हैं बच्चों, लेखक की ये मंडली बैठी हुई है, यहाँ उनकी पत्नी है, यहाँ कुछ दोस्त हैं, ठीक, और ये छोटा जादूगर अपना खेल दिखा रहा है, ठीक है, इस चित्र में हम देख भी सकते हैं। अब छोटा जादूगर बोलता है, मेरी माँ यही है ना? अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। अब वो बोलता है, वो झोंपड़ी थी, तो वो जो उसका घर होगा वो,
तो छोटा जादूगर बोलता है मेरी माँ यहीं है, क्योंकि अब अस्पताल वालों ने उन्हें निकाल दिया। या फिर तो माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई होगी, या फिर छोटे जादूगर के पास इतना पैसा ही नहीं होगा कि वो अस्पताल में रखकर अपनी माँ का इलाज करवा पाए, इसलिए उसे उसके माँ को, छोटे जादूगर की को अस्पताल वालों ने निकाल दिया था। तो अब वो अस्पताल से लेकर अपने घर पर अपनी माँ को ले आया था। ठीक, मैं उतर गया और झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों से लदी हुई कांप रही थी। तो वो उतरे अपनी गाड़ी से, उन्होंने घर के अंदर जाके देखा तो एक स्त्री लेटी हुई थी जो कि छितड़ों से, छितड़े मतलब फटे पुराने जो कपड़े होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, चिथड़े, ठीक है, उस पे ढके हुए थे, क्योंकि गरीब था जो छोटा जादूगर है, और वो स्त्री उसमें कांप रही है क्योंकि वो बीमार थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। जैसे ही जो कंबल था वो जो कंधे पे डला हुआ था छोटे जादूगर पे, वो उन्हें ओढ़ाया क्योंकि वो उस टाइम पे कांप रही थी, और वो उनसे लिपट गए अपनी माँ से और बोलते हैं माँ। तो ये दृश्य देखकर इतना दुख भरा ये दृश्य था कि जो लेखक थे उनकी आंखों से स्वतः ही आंसू निकल पड़े, क्योंकि जो भी अपनी हम ऐसी दुख भरी चीज देखते हैं तो हमारी आंखों से अपने आप ही आंसू बहने लगते हैं। एक दिन कलकत्ते के उस उद्यान को फिर देखने की इच्छा से मैं अकेला ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। तो ऐसे जो जिस उद्यान में वो पहले गए थे, जहाँ छोटा जादूगर अपना खेल दिखाया करता था, तो वो वहां पर ऐसे ही अकेले ही जा चले गए। उस टाइम पे वो किसी मंडली के साथ, अपने परिवार के साथ नहीं गए, अकेले ही जाके देखा कि देखते हैं, चलो देखते हैं, बहुत दिन हो गए छोटे जादूगर से नहीं मिले, उनकी इच्छा हुई तो वो उस जो उद्यान था वहां पर चले गए का, ठीक है। तो वहां जाकर देखा कि जो छोटा जादूगर है वो एक कपड़े पर अपने खिलौने को रखकर अपना खेल दिखा रहा है, और निर्मल धूप निकली हुई है। यहाँ पर लिखा है ना, ये निर्मल, निर्मल धूप, निर्मल का मतलब बिल्कुल एकदम साफ सुथरी, ठीक है। मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, ब्याह की तैयारी थी, पर यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी। मतलब ये सब चल रहा था, लेकिन जो पहले उसके जादू में जो प्रसन्नता उसके मुख पर देखी जाती थी, उसके मुख पर जो खुशी देखी जाती थी, वो इस टाइम पे जो लेखक थे उन्हें उसके मुख पर ये प्रसन्नता नहीं दिखी। जो खुशी थी, जो स्फूर्ति वगैरह जो उसके जादू की खेल में थी, रहती थी, वो उस टाइम पे उन्हें नहीं दिखी। कुछ उदासपन था, उदास चेहरा लग रहा था, शकल उतरी हुई थी, ठीक है। मानो उसके रोए रो रहे थे, मतलब ऐसा लग रहा था कि उसका एक एक रोया रो रहा हो। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन उसे देख कर ऐसा लग रहा था। रोए मतलब जो हमारे शरीर पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उन्हें क्या बोलते हैं हम, रोए, ठीक है। उसका एक एक रोआ रो रहा हो ऐसा लग रहा था। बस उसके छह आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन है ना, पूरा का पूरा उसका रोया रोया रोता हुआ दिख रहा था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में से मुझे देखा। वैसे वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। मतलब जब है ना खेल पूरा हो गया, फिर उसने सारे के सारे जो पैसे मिले थे वो बटोरे लिए, और फिर उसकी छोटे जादूगर की नजर लेखक पे पड़ी। जैसे ही उसने लेखक को देखा तो उसमें एकदम से एक नई ऊर्जा सी आ गई, एकदम स्फूर्ति आ गई, ठीक है। एकदम से वो लगा के कोई है जो मेरी इस टाइम पे मदद कर सकता है। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? मतलब जो पहले मजा आता था वो अब क्यों मजा नहीं आया तुम्हारे खेल में? वैसा मनोरंजन क्यों नहीं था? ऐसा क्यों? ठीक। माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है। तो जब छोटे जादूगर ने उत्तर दिया कि माँ ने कहा था कि आज जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है, मतलब घड़ी समीप का मतलब है अब उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है बीमारी के कारण, तो फिर उसे ऐसा लगता है कि वो कभी भी अब ईश्वर के पास जा सकता है।
तो उन्हें ऐसा लगने लगा होगा कि अब उनकी घड़ी समीप है, अब उनकी कभी भी मृत्यु हो सकती है। तो उन्होंने छोटे जादूगर से कहा कि आज तुम जल्दी घर आ जाना। अविचल भाव से उसने कहा, अविचल का मतलब होता है स्थिर, बिल्कुल एकदम स्थिर भाव से, एकदम स्थिर रहते हुए उसने कहा, बिल्कुल भी वो उसमें, ठीक है। तब भी तुम खेल दिखाने चले आए, मैंने क्रोध से कहा। फिर उससे लगा कि तुम्हारी माँ की तब इतनी तबीयत खराब है तो तुम खेल दिखाने क्यों आ गए, ठीक है। तो ये लेखक ने कहा। फिर क्या होता है, क्यों नहीं आता, और कुछ कहने में जैसा वह अपमान का अनुभव कर रहा था, क्योंकि बच्चों उस पे पैसे की कमी थी। अगर वो खेल नहीं दिखाता तो उस पे खाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, ना ही उसके पास और कोई व्यवस्था थी, ठीक है। तो सब कुछ उस खेल पर ही उसका निर्भर था, उसकी जीविका ही उस खेल से ही चलती थी। तो इसलिए उसे मजबूरी में माँ की तबीयत खराब होने पर भी वहां पर आना पड़ा। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। उसके झोले की को गाड़ी में फेंककर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। तो फिर लेखक को समझ में आ गया कि ये खेल दिखाने क्यों आया है, क्योंकि इसकी मजबूरी है। और फिर उसने, लेखक ने क्या करा कि उसका झोले को जो गाड़ी कर कर वो लेके जो गाड़ियां खड़ी थी उसमें फेंकिया, और जो उसका ड्राइवर था उसे रास्ता बताते हुए कहा कि वहां पर चलो, क्योंकि उन्हें लेखक छोटे जादूगर के घर का पता पता था, ठीक है। अब वो उसी के साथ चल दिए, छोटे जादूगर के साथ उसके घर पर। कुछ ही मिनटों पे झोंपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर माँ माँ पुकारते हुए झोंपड़े में घुसा, ठीक है। तो वहां पर जैसी ही गाड़ी रुकी वो झोंपड़े के पास आ गए, और वो भागता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और चिल्लाता, माँ माँ चिल्लाता हुआ झोंपड़े के अंदर चला गया छोटा जादूगर। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। मतलब स्त्री, जो छोटे जादूगर की माँ थी, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा बे, मतलब वो बोलना चाहती हूँ कि बेटा, लेकिन बे निकल कर रह गया, इतने में उनके प्राण निकल गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। और वो एकदम अचेत हो गए, ठीक है। उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए, मतलब ऐसे करके बे करके करा और फिर वो एकदम से रह गए। हाँ, जादूगर उससे लिपटकर रो रहा था, मैं स्तब्ध था। और जादूगर जो था वो उससे लिपट कर रो रहा था, क्योंकि उसकी माँ की मृत्यु हो चुकी थी और वह स्तब्ध थे। मतलब स्तब्ध का मतलब एकदम खंबे के समान खड़े रह गए, एकदम चुपचाप, क्योंकि वो स्थिति में समझ ही नहीं पाए करना क्या है। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि चारों ओर जादू चल रहा है, ठीक है। क्योंकि वो पूरी की पूरी कहानी उनके दिमाग में घूम गई कि छोटा जादू कहाँ मिला उन्हें, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, उसने क्या क्या परेशानियां झेली, और अब उसके साथ ये हो गया, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छी कहानी थी। इससे ये पता चलता है कि जो छोटा जादूगर था उसने अपनी माँ के लिए क्या क्या परेशानियां उठाई, उसने एक छोटी सी उम्र में ही अपनी जिम्मेदारियों को समझा बच्चों, ठीक है।